कराची में सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा हैं। शहर की शायद ही कोई सड़क हो जिस पर गड्ढा ना हो। हमारी जिंदगी अजाब हो गई है, यहाँ से गाड़ी निकालना परेशानी हो गई है। गाड़ियाँ आज दिन खराब, कोई रक्षा पलटी, कभी चोट कभी जख्म। पैसे ले लेते हैं, अपना जेबें भर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं कुछ भी नहीं है कि काफ़ी देर होगी रोड जो है वो टूटा पड़ा है काफ़ी देर से। टैक्स तो हम पूरे दे रहे हैं हुकूमत को, लेकिन काम जो हो रहे हैं आपके सामने ही है। और अब उस पर जल्दी का काम किया है बारिशों में, जिसके बायस शहर की सड़कों का वो हाल है कि अल अमान अल हफीज। पूरे सूबा सिंध में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो बारिशों से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, और अगर कुछ सड़कें पहले से ठीक नहीं थी तो बारिशों ने उनको मज़ीद ख़राब किया है। जो हमारा सीवर का सिस्टम है, सीवरेज का जो निज़ाम है, उसमें चूँकि लोग बारिश का पानी छोड़ते हैं, उसके ढक्कन हटाते हैं, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी जाती है, वो चोक होना शुरू हो जाते हैं। और जब सीवरेज का पानी सड़कों पे आता है तो वो तो बिल्कुल ही जहर कातिल है। बारिश तो ख़राब करती है, लेकिन ये जो सीवरेज का पानी जब सड़क पर खड़ा होता है तो ये बिल्कुल ही तबाह कर देता है सड़क को। बारिश का पानी हो या गटर का पानी सड़कों को खराब कर देता है, बिल्कुल सही बात है। मगर सवाल ये है कि जब आवाम के टैक्सों के अरबों रुपए से सड़कें बनाई जा रही होती हैं तो उससे पहले इन सवालों का जवाब क्यों हासिल नहीं किया जाता। चले खैर छोड़ें इस बात को। मजे की बात यह है कि जहां एक तरफ नाकिस सड़कों की तामीर की जिम्मेदार सिंध हुकूमत और केएमसी है, वहीं अब इस सफ में वर्ल्ड बैंक के ताबन से चलने वाला एक प्रोजेक्ट क्लिक भी शामिल हो गया है और उसकी जानिब से बनाई गई कई सड़कें बारिश की पहली बूंद में बह गई। जहाँ पर क्लिक ने ये पेचवर्क का काम किया था केएमसी के थ्रू, उसमें से कोई 14-15 सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर ये इश्यूज आए हैं। तो वो जो सड़कें जहाँ प्रॉब्लम हुआ है उसकी भी हम तहकीकात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे आज से चंद साल पहले सिंध गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक मुआहदा किया, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक सिंध गवर्नमेंट को तकरीबन 24 करोड़ $240 मिलियन का कर्ज देगा, और ये आसान शराइत पर कर्ज होगा जो सिंध गवर्नमेंट कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया क्लिक। क्लिक के बारे में दिलचस्प बात यह है कि क्लिक से हाल ही में वजूद आने वाली जो शहरी हुकूमत है उसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही नाला है। अभी रिसेंटली हाल ही में मेयर साहब ने केएमसी के मातहत कुछ 106 सड़कें हैं जिसका इंतज़ाम केएमसी के पास है, उनमें से 14 सड़कें ऐसी हैं जो हाल ही में क्लिक ने तामीर की थी, उनकी रिहैबिलिटेशन की थी, उन पर कारपेटिंग की थी। लेकिन हुआ ये कि वो पहली बारिश से ही वो तबाह हाल हो गई और उस पर करोड़ों रुपए जो खर्च हुए वो सारे ज़ाया हो गए। इस पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्लिक को बाकायदा नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने ख़त लिखा, और वो जैसे कहना चाहिए इज़हार वजूह का उन्होंने ख़त लिखा, शो कॉज का, कि आप ये कैसे कर सकते हैं कि आपने इतने करोड़ों रुपए खर्च किए, मेरी 14 केएमसी की सड़कें थी वो आपने तामीर की और वो बारिश का पहला जो है वो झटका बर्दाश्त नहीं कर सकी और बह गई। इसी तरह ओपोजिशन में जो जमात इस्लामी जिसकी तादाद कसीर है, उसके लीडर ऑफ ओपोजिशन है सिटी काउंसिल में एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, उन्होंने रिसेंटली क्लिक को ख़त लिखा और बार बार ये सवाल उठाते रहे हैं कि हमें क्लिक के जो भी फंड्स हैं उनकी अदायगी और उनके अखराजात की तफसील फराहम की जाए। सवाल ये है कि सूबाई हुकूमतों और आलमी इदारों की जानिब से बनाई गई कराची की सड़कों में ऐसा क्या है कि वो टूट जाती है। सड़क बनाना, बारिश का पानी निकालना, ये तमाम चीज़ें कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप पूरी दुनिया में चले जाइए, जहाँ बहुत बारिश होती है, जहाँ पर कम बारिश होती है। होता ये है कि जब सड़क बनाई जाती है, या जब सड़क अंग्रेज़ के ज़माने में बनाई जाती थी, तो उसके ठेका देने के कुछ चीज़ें तय थी। ठेकेदार जिम्मेदार था सड़क के लेवल्स लेने का। देखिए, ये समझे, कराची हम सब जानते हैं समंदर के किनारे शहर है। कराची एयरपोर्ट जो है तकरीबन सतह समंदर से 81 फुट ऊंचा है। सोराबगोड जो है वो तकरीबन 114 फुट सी लेवल से ऊपर है। यानी कि कराची का जो शहर है वो उसका ग्रेडियंट बनता है टुवर्ड्स द सी, समंदर की तरफ। अगर हम सड़कों को इस तरह से बनाएं कि हम ये देखें कि किस पानी किधर से आएगा और पानी को किधर जाना चाहिए, समंदर की तरफ जाना चाहिए। अगर हम सड़क बनाते वक्त लेवल्स ले लें और लेवल्स लेके, देखिए लियारी नदी सोराबगोड पे से लेके, यानी जो आपका लियारी एक्सप्रेसवे की जो टोटल लेंथ है वो 16 किलोमीटर है। तो 16 किलोमीटर या 12 किलोमीटर में 114 फीट का ग्रेडियंट है। तो ये कोई मतलब 1 किलोमीटर में आप समझ लीजिए कि कम से कम 8 से 10 फीट का है। तो अगर हम सड़कों को डिजाइन करें कि हम अब जो सड़क होगी
उसका पानी का जो बहेगा वो समंदर की तरफ जाएगा, तो वो इवन सड़कों पे खड़ा नहीं होगा। ये सारी दुनिया में यानी जितने पुराने शहर, सड़क के किनारे बरसाती और उसकी नाली होती है। आप इस्तांबुल में देख लें, लंदन में देख लें, फुटपाथ के नीचे स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनती है। वैसे तो सड़कों की तामीर के दौरान नाक़िस हिकमत अमली की कराची में कई मिसालें मिल जाएंगी, मगर कराची की यूनिवर्सिटी रोड शायद इसकी सबसे बड़ी मिसाल, जिस पर अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद उसका हाल जूं का तूं है। पूरी यूनिवर्सिटी रोड तकरीबन जो उसका टेंडर था, ठेका था, वो 97 करोड़ रुपए का था और वो ओवररन्स होके मेरे ख्याल में कोई 1.25 अरब रुपए पहुंच गया पहली बारिश में। और मैंने खुद ड्राइव किया पहली बारिश में, बनने के पूरी सड़क बनने के बाद 24 जगह से वो सड़क टूटी। अच्छा देखिए, किसी भी शरीफाना मुल्क, कौम, शहर में क्या होता है, आपकी सड़क बनी है, बिल्डिंग बनी है, उसके अंदर एक सर्टेन ठेकेदार की जिम्मेदारी है, उसकी एक गारंटी वारंटी है। फौरी तौर पे उस ठेकेदार को लटका दिया जाना चाहिए था कि तुमने 1 अरब रुपए लिया, तुम्हारी सड़क उखड़ गई। कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसके अगले साल जो है उसी सड़क को जो आपने 1.25 अरब रुपए से बनाई, उसको तोड़ के आपने ग्रीन लाइन की वो शुरू कर दी, खुदाई शुरू कर दी। तो भाई कोई कहीं पर कोई सोचता है, समझता है, या हम जंगल की आग की तरह आजाद हैं, जैसे आग चलती है जो अपने रास्ते में जो कुछ आता है उसको जला के ले जाती है। 24 करोड़ डॉलर से शुरू किए गए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के मंसूबे, क्लिक के सम्राट भी कराची के अवाम तक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, 24 करोड़ डॉलर ये 2020 में मुआहदा हुआ था सिंध गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक का, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक जो है वो 24 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। ये जो सवाल है कि 24 करोड़ डॉलर की एक खती रकम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए खर्च हो रही है, तो वो अभी तक अमली तौर पर कराची के शहरी उससे मुस्तफीद होते नजर नहीं आ रहे, और वो कब होंगे इसका शायद सवाल आगे चल के मिल सके। अभी फ़िलहाल तो किसी के पास भी नहीं है। ना कराची में पानी की तरसील फराहमी का निज़ाम उस तरह से बेहतर हुआ है, न सीवरेज का निज़ाम उस तरह से मौसर हुआ है, न सड़कें और पुल और दूसरी चीज़ें जो हैं उस तरह से बेहतर हो सकी हैं जिनकी ख्वाहिश की जा सकती हैं, जो एक रिक्वायर्ड लेवल है। और कम्पिटिटिव एंड लिवेबल सिटी ऑफ कराची का बुनियादी उसके मतलब ही है कि उनको दुनिया के बेहतरीन और जदीद शहरों से कम्पिटिटिव बनाना कराची को। तो ये कब होगा और कैसे होगा, इस पर बहुत सारे सवालात हैं, और ये सवालात अब आवाम की तरफ से नहीं है, ये हुक्काम की तरफ से भी उठाए जाते हैं। सवाल इंतहाई सादा है, और वो ये है कि क्या सड़क बनाना इतना मुश्किल काम है, और क्या जब सड़क बन रही होती है तो उसको जांचने का कोई निज़ाम मौजूद है या नहीं। सारी दुनिया में होता है कि जब सड़क बनती है तो उसका एक तो लेवल्स लेना ठेकेदार की, कंसल्टेंट की, और जो सुपरवाइजिंग एजेंट जो एक्सियन है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उनके से अगर इसी सड़क के साथ एक पानी की निकासी के लिए नाली बना दी जाए जो आगे जाके किसी और नाली से मिले, और फिर तो पानी, बारिश होगी, एकदम से पानी नहीं निकलेगा मगर निकल जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा कि वो इंतजार कर रहा है कि हवा और सूरज जो है मुझे उड़ाएगा, या कोई केएमसी का जो स्वीपर आके उसको ब्रश करेगा। ठीक है, ये करना। हर सड़क का बेस, सब बेस, उसके ऊपर कितनी पत्थर होगा, क्या होगा, उसका बाकायदा टेंडर में और उसके शेड्यूल में दिया हुआ। जो लोग वो मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि एक फर्ज कीजिए जो सड़क बननी है वो टोटल 10 इंच है, तो 10 इंच के अंदर पहले 2 इंच जो है सब बेस है, फिर उसके बाद सब बेस है, फिर उस पर तो जो लोग उसको सुपरवाइज कर रहे होते वो ले जाते, एक बैरल होता है, उस बैरल को ठोकते और उससे पूरा सैंपल निकाल देते। सड़क के 8-10 जगहों पे आपने ले लिया, आपको पता लग गया कि इस ठेकेदार ने कहाँ पे बदमाशी की है, कहाँ पे बेईमानी की है, कहाँ पे नहीं की। मगर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल में, 15 साल में कभी किसी सुपरवाइजिंग इंजीनियर, कंसल्टेंट ने ये काम नहीं किया होगा। मुझे बताइए, ये करने में पैसे लगते हैं? सड़क के किनारे के साथ बरसाती नाला या नाली बनाना और उसके ऊपर फुटपाथ की आपने डाला, सड़क बनाने की कीमत से कम का खर्चा है, इसमें कोई पैसे लगते हैं? 2 चीजें ना, मैंने सड़क डिजाइन की, केएमसी या केडीए कंसल्टेंट से डिजाइन कराते हैं, आपकी अपनी इन हाउस इंजीनियरिंग है,
अगर उन्होंने वो सड़क डिजाइन की है और उस सड़क को ठेकेदार ये साबित कर देता है कि मैंने भाई आपके कहे हुए पे बनाई थी, इवन बिटुमेन जब ले किया जाता है तो उसका टेम्परेचर लेना जो सरकारी अफसरान, कंसल्टेंट या जो लोग सुपरवाइज कर रहे होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस सही टेम्परेचर का बिटुमेन ये ले हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, एक दफा आपने साइन कर दिया तो ठेकेदार तो बरीउल जिम्मा हो गया ना। फिर या तो आपने डिजाइन गलत किया था या आपने जो है जो आपने काम किया उसमें मतलब खुद सरकारी अफसरान और वो सब जो थे शामिल। उम्मीद ही की जा सकती है कि नाक़िस तामीरात के जिम्मेदार अफराद, फिर चाहे वो ठेकेदार हों, सरकारी मुलाजमीन हो या फिर आलमी इदारे, उनके खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई की जाएगी ताकि कराची के अवाम को मुस्तकबिल में ऐसी सड़कों पर चलने की अजियत बर्दाश्त न करनी पड़े। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।